Hello, all, and welcome to my channel Rohit Readify, where I pick big books and turn them into a small, interesting lessons. So, based on a couple of my friends and family, this book is going to be both in the review is going to be both in English and Hindi. So, this is something new that I'm trying so that my family members and especially my mom, she can also understand about these book reviews that I have been providing. So, this session is going to be both English and Hindi. Now, this book, Never Split the Difference by Chris Voss, ये बुक सिखाती है कि नेगोशिएशन सिर्फ डील्स के लिए नहीं होता है. हर कॉन्वर्सेशन में काम आती है ये, चाहे you're talking to your manager or even your wife, even customer care. You are going to use, these tactics. So lesson 1 about this book is practical empathy. Suno, samjho और connect करो. The author here, Chris Voss, he says that people don't want agreement, they want to feel understood. So simple words में लोगों को बस ये चाहिए कि आप उन्हें समझो. एक बार एग्जाम्पल, मेरी वाइफ नाराज़ थी कि मैंने कोई प्लान पहले ही नहीं बताया, तो मैंने डिफेंड करने की बजाय बस इतना कहा कि आई फेल्ट लाइक इट हर्ट यू, कि मैंने तुम्हें ये पहले से नहीं बताया. एंड ऑल सिचुएशन इट बिकेम कॉम. सो यही है टेक्निकल एम्पैथी. जब आप इमोशंस को लेबल करते हो, सामने वाला डिफेंसिव नहीं खुला फील करता है. सो लेसन 2 अबाउट दिस बुक इज मिररिंग. कॉपी मत करो, क्यूरियोसिटी दिखाओ. ये ट्रिक छोटी है बट इसका असर बहुत बड़ा है. सामने वाला जो बोले उसके आखिरी 2-3 वर्ड्स को रिपीट करो, बस सॉफ्ट टोन में. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सो इन वन ऑफ द मीटिंग विद क्लाइंट ने बोला मेरे को कि वी आर नॉट श्योर दैट दिस फिट्स आवर बजट. एंड मैंने कहा, फिट्स योर बजट विद सम क्वेश्चन मार्क्स, राइट? सो वो खुद ही फिर अपनी पूरी स्टोरी बताने लग गया. सो कभी कभी साइलेंस और क्यूरियोसिटी आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा काम करता है. दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेसन. लेसन 3, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस. कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा फेयर नहीं होता. सुनने में स्प्लिट द डिफरेंस फेयर लगता है, लेकिन क्रिस वॉस कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ इज़ ऑफ्टन अ हिडन लॉस. मतलब मान लो तुम अपनी कार 10 लाख में बेचना चाहते हो, लेकिन बायर बोलता है कि 8 लाख, और तुम बोलते हो चलो बीच में 9 लाख कर लेते हैं. सो सुनने में लगता है कि विन विन, बट इन रियलिटी असल में तुमने 1 लाख का लॉस किया, राइट? कई बार नाइस बनना मतलब वैल्यू लॉस करना होता है. सो हर बात में बीच का रास्ता लेना ज़रूरी नहीं है. कभी कभी अपनी बात पर टिके रहना ही सही नेगोशिएशन है. लेसन 4, द पावर ऑफ नो. सो क्रिस, ऑथर ऑफ नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, ही सेज कि पीपल लव टू से नो, क्योंकि नो बोलने पर उन्हें कंट्रोल का एहसास होता है. मैंने एक बार क्लाइंट को प्रपोजल भेजा और उसका कोई जवाब नहीं आया. फिर मैंने लिखा, हैव यू गिवन अप ऑन दिस प्रोजेक्ट? सो विद इन 10 मिनट्स मेरे को रिप्लाई आया दैट नो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. सो हियर देखिए, नो ने कॉन्वर्जेशन चालू कर दी. सो नेक्स्ट टाइम कोशिश करो कि ऐसे सवाल पूछने की जहाँ पे सामने वाला कॉन्फिडेंटली नो बोल सके, राइट? और कुछ आंसर कर सके. लेसन 5, calibrated questions. How or what का magic. So Chris, author of this book, कहते हैं कि never ask why. It sounds like blame, right? So instead of saying why are you late again, बोलो what made it tough to reach on time. It's a different way of putting it, but अगर आप ऐसे करोगे तो it will create a big difference. और छोटा difference but effect बड़ा रहेगा. मैंने ये ट्रिक ऑफिस में भी ट्राई की है और घर पर अपनी डॉटर के साथ भी. सो दोनों जगह ये काम की है. आई होप इट वर्क्स फॉर यू एज वेल. सो नेवर स्प्लिट द डिफरेंस ने मुझे ये सिखाया है कि नेगोशिएशंस जीतने के लिए स्किल नहीं, समझने की आर्ट है. अगली बार जब कोई बहस
करे या बहस हो और जल्दी जवाब देने के बजाय थोड़ा सुनो, इमोशंस को लेबल करो और देखो कि कैसे माहौल पूरा बदल जाएगा। ये बुक सिर्फ आइडियाज़ के लिए नहीं है, या रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन और एवरीडे लाइफ के लिए भी गाइड है। सो अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो कमेंट करके बताइए आपको आपका फेवरेट लेसन इसमें कौन-सा है, और अगर नहीं पढ़ी है तो बिलीव मी ये आपकी नेक्स्ट कन्वर्सेशन बदल देगी। So that's Rohit, and I will get back with another book review. Thank you so much for your time.